नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक संत की कथा लेकर आए हैं और वो कथा है आत्मज्ञान का प्रकाश। किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक महान संत निवास करते थे। उसका नाम ऋषि सत्यानंद था। ऋषि सत्यानंद को उनकी तपस्या, ज्ञान और करुणा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वे केवल अपने ज्ञान और उपदेश से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के आदर्शों से भी लोगों का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक युवा जिज्ञासु जिसका नाम अरुण था, संत के पास आया। अरुण अपने जीवन में दुखी था। उसे धन संपत्ति और हर सांसारिक सुख मिला था, लेकिन फिर भी उसका हृदय शांति से वंचित था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मुझे बताइए कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और मैं शांति कैसे पा सकता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक यात्रा में छिपा हुआ है। यदि तुम अपने भीतर के सत्य को जानना चाहते हो तो पहले अपने बाहर के भ्रम को पहचानो। संत ने अरुण को जंगल के पास एक सूखे कुएं की ओर ले जाकर कहा, इस कुएं में झांक कर देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। अरुण ने कुएं में झांक कर देखा और कहा, गुरुदेव, मैं केवल अंधकार देखता हूँ। संत ने कहा, यदि तुम्हारे मन की दशा है तब तक मन भ्रम, वासना और स्वार्थ से भरा है। तब तक केवल अंधकार ही दिखाई देगा। उन्होंने फिर कहा, अब इस बाल्टी से पानी खींचो और इस कुएं को भरने की कोशिश करो। अरुण ने पूरे दिन मेहनत की और अंततः कुएं में पानी भर गया। संत ने उसे फिर से कुएं में झांकने को कहा। इस बार अरुण ने देखा कि कुएं में साफ पानी था और उसमें उसकी अपनी छवि स्पष्ट दिख रही थी। संत बोले, देखो, जैसे इस पानी में तुम्हारी छवि साफ दिखाई दे रही है, वैसे ही जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे तो तुम्हें अपने मन के भीतर छिपा सत्य और ईश्वर का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए निरंतर परिश्रम और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। तब संत ने अरुण से 3 प्रश्न पूछे। पहला है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्या खोज रहे हो? अरुण ने उत्तर नहीं दे सका। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम इस प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते तब तक तुम्हारा जीवन भ्रम में ही बीतेगा। इन्होंने वरुण को ध्यान से और स्वाध्याय का मार्ग समझाया। अरुण ने संत की शिक्षाओं का पालन किया। उसने अपने जीवन में संयम, करुणा और सत्य को धारण किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने यह सीखा कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के आनंद और ईश्वर के साथ एकत्व में है। कई वर्षों के अभ्यास के बाद अरुण संत के पास वापस आया। वह पहले से अधिक शांत, स्थिर और प्रसन्न था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मैं आत्मा हूँ, यहाँ सत्य को जानने के लिए आया हूँ और मेरी खोज स्वयं के भीतर के ईश्वर तक पहुँचने की है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, यही आत्मज्ञान है। बाहरी संसार में शांति ढूंढने के बजाय जब तक तुम अपने भीतर झांकते हो तो सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानने में है। ध्यान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम आत्मज्ञान की ओर
बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।